हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 12 की हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में नाभिक रागी प्रतिस्थापन विज्ञान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेंगे। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत इजी पैटर्न से हम इसको समझेंगे। एक करीब 5 से 6 रिएक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड क्लास के लिए और आगे फर्दर क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, वही जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में शॉर्ट से समझेंगे। आइए देखते हैं कैसे। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, किसके रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमको हैलोजिनेशन प्राप्त होता है, जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे जो क्लोरो है होता है, लेकिन पहला पोजीशन पे जो क्लोरो है होता है, ऑर्थो और मेटा पोजीशन में भी क्लोरीन लग जाता है। ठीक है, ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे भी क्या लग जाता है, क्लोरीन आ जाता है। तो इसी को कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन, कहते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। इस तरह से जब केवल H2SO4 से रिएक्शन दी जाती है कंसंट्रेटेड, तो हमको क्लोरोबेंजीन से सल्फोनिफिकेशन प्राप्त होता है। क्या बोलता है, सल्फोनिफिकेशन में प्राप्त होता है। इसमें क्लोरोबेंजीन के साथ, ये तो क्लोरोबेंजीन है, SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप जुड़ जाता है। ये क्लोरोबेंजीन है और ये SO3H ग्रुप। इस तरह से ऑर्थोसल्फो क्लोरोबेंजीन और पैरासल्फो क्लोरोबेंजीन में मिलता है। ये प्रोसेस जो कराता है क्लोरोबेंजीन से हमको जो क्लोरोसल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है, बेंजीन क्लोरोसल्फोनिक एसिड, वो सल्फोनिफिकेशन कहलाता है। दूसरा जो बिल्कुल फेमस रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो फ्रिडेलग्राफ है। फ्रिडेलग्राफ एल्काइलेशन, फ्रिडेलग्राफ एल्काइलेशन जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है, CH3Cl के साथ रिएक्शन है, एल्किल क्लोराइड के साथ, और ये क्लोरोबेंजीन तो यहाँ पर होता ही है, साथ में CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। उसी तरह से ये पैरा पोजीशन पे भी CH3 जुड़ जाएगा। तो अपन बोलेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम फ्रिडेलग्राफ एसाइलेशन करते हैं। फ्रिडेलग्राफ एसाइलेशन हम प्राप्त करते हैं। इसमें एसाइल ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा कंपाउंड पे जुड़ जाएगा, जिसमें CH3 एसाइल क्लोराइड मिलते हैं। ठीक है, अब जो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CH3COCl से करवाते हैं तो ऑर्थो पोजीशन, या तो ये क्लोरोबेंजीन है, ऑर्थो पोजीशन पे CH2 विद CH3, ये बन गया एसीटोफिनोन, एक तरह से ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, और ये पैरा पोजीशन पे COCH से जुड़ जाएगा। कौन सी पोजीशन पे जुड़ा, पैरा पोजीशन पे। इस तरह से ये फेमस 4 रिएक्शंस है जो बोर्ड क्लास में और आते रहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से फ्रिडेलग्राफ एसाइलेशन जाएगा, इसमें एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, ये एसाइल ग्रुप कहलाता है। ये इसमें CH3 और एसाइल क्लोराइड ये ग्रुप जुड़ जाता है उसके साथ। इसमें केवल मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, इसको एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, इसको एल्काइलेशन रिएक्शन कह सकते हैं फ्रिडेलग्राफ। और ये सल्फोनिफिकेशन, इसमें कंसिडर H2SO4 की वजह से सल्फो ग्रुप जुड़ जाता है क्लोरोबेंजीन के साथ। और ये क्लोरीनेशन रिएक्शन है जिसमें ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ जाता है। इसी को कहते हैं हम हैलोजिनेशन, सल्फोनिफिकेशन, फ्रिडेलग्राफ एल्काइलेशन और फ्रिडेलग्राफ एसाइलेशन। आई होप ये बेस्ट वे है इस रिएक्शंस को याद करने का और हमें लॉन्ग टाइम तक समझ सकते हैं। ठीक है, ओके।